हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने पहली वाली वीडियोस में देख ही लिया होगा कि हमने कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को समझा था। तो आज हम उसी का सेकंड पार्ट यानी लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को समझेंगे। तो अगर हम लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की हम कंडीशंस को और उसकी इक्वेशन को देखेंगे कि क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन है, तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए एक गिवन सेट ऑफ इंटरवल्स में। फॉर एग्जांपल अगर हमने ए कॉमा बी ही हमने इंटरवल लिया है, तो वो एफ एक्स जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए उस इंटरवल में। और ये होती है हमारी पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर वो कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस के साथ साथ डेरिवेबल भी होनी चाहिए इंटरवल ए कॉमा बी में ही। अगर ये दोनों कंडीशन कंटिन्यूस और डेरिवेबल हैं, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करती हैं उस फंक्शंस पे, उस फंक्शन में, तो जो सी की वैल्यू है वो एक सी की वैल्यू ए कॉमा बी में लाई करेगी। तो इसको अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। तो ये याद रखना आप, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में एक ही फंक्शन यूज़ होता है एफ एक्स। वेयर एज हमने देखा था कि जो कोची मीन वैल्यू थ्योरम है उसमें दो फंक्शंस लिए थे, एफ एक्स और जी एक्स को। तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में एफ एक्स एक ही फंक्शन लिया जाता है। सो लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन विच, अब यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं। तो कंडीशन है कंटिन्यूस, पहली कंटिन्यूस तो यही थी पहली कंडीशन कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए ए कॉमा बी में, ये हमारे इंटरवल हैं। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, कंडीशन वो था कि वो कंटिन्यूस के साथ डेरिवेबल भी होना चाहिए। तो डेरिवेबल इन ए कॉमा बी, अगर ये दोनों चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो देन देयर एग्जिस्ट एट वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमने ऐसी एक वैल्यू ले ली है इन ए एंड बी सच दैट, तो ये तो हमने बोल दिया सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। और जो इक्वेशन है हमारी, और वो इक्वेशन क्या है इस वाले की, लेग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम की, जो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी। तो कोची मीन वैल्यू थ्योरम में अगर हम देखें तो वो थी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। यहाँ पे हम एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी लिखते हैं। तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम इतना सही है, ये कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, वो कंटिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है ए कॉमा बी, जो हमने एक एक इंटरवल ले रखा है ए कॉमा बी उसमें। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो एक सी वैल्यू है, वो सी वैल्यू जो है वो उसी इंटरवल में लाई करता है। और ये हो गई हमारी कंडीशंस, और ये हो गई हमारी इक्वेशन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी। तो आई होप आप लोगों को लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम भी समझ में आ गई होगी। तो अब हम आने वाले टाइम में इसी एक नई वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।